मित्रों नमस्कार। CSC विली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक ऐसा चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप लोग चर्चा बहुत सारे लोगों से करते हैं, लेकिन सही जवाब कोई आपको बता नहीं पाता है और सही जानकारी न मिलने से आप कहीं न कहीं अपने आप को फंसा महसूस करते हैं। तो मित्रों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक के CSP चला रहे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ही फ़ोन करके पूछा कि मुझे फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, क्या करना पड़ेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या तरीके हैं। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं वो कैसे बनेंगे, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनका कमीशन होता है, क्या परेशानियाँ होती हैं और क्या अच्छाइयाँ होती हैं। क्योंकि मित्रों, मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे साथ बीत रहा है, एक तो मैं अपनी आप बीती बताऊँगा और कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो मित्रों चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, यदि आपको फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से होना पैन कार्ड का ज़रूरी है। और जो 4 अदर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैंने बताया, पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई एक होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक बनाता कौन, डिस्ट्रीब्यूटर बनाता कौन है, इसके बारे में भी जान लें। फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए ब्रांच मैनेजर की सहमति होनी ज़रूरी है। जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगा फिनो पेमेंट बैंक का, उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर, अगर उनको लगता है कि हमारे ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता है और हमको भी VC बनाने हैं, तो वह लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। उसी क्रम में आप भी उनसे बात करके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन मित्रों, सवाल ये उठता है कि जो भी चीज़ आप पूछते हैं, क्या ब्रांच मैनेजर सही चीज़ बताता है उसको। ये चीज़ें तब मालूम होती हैं आपको जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए होते हैं और आपके सामने नई नई परेशानियाँ आती हैं, नई नई घटक पेश होते हैं, तो आपको जानकारी होता है कि नहीं, मुझे सही नहीं बताया गया था। ऐसा नहीं है मित्रों कि सभी लोग गलत ही बोलते हैं, लेकिन मित्रों सेल्स के जो भी लोग हैं, लगभग 100 में से 95% या 99% लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन समझना आपको है। तो मित्रों चलिए मैं बता रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक की अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो आपको कमीशन क्या मिलता है। मित्रों, मैं एक मोटा बता दे रहा हूँ, चार्ट के माध्यम से मैं बताऊँगा कि फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन अन्य कंपनियों की अपेक्षा बहुत ही कम कमीशन देती है। उदाहरण के तौर पर, कोई भी आपका BC यानी ग्राहक सेवा केंद्र वाला अगर 100 रुपया निकालता है तो 100 रुपये पर आपको 2 पैसा ही मिलेगा। यानी 1000 निकालता है तो आपको मिलेगा 20 पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों कि ये 20 पैसा हमको मिल ही जाएगा, इसमें भी कटौती कटती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कटौती काटी जाती है। कैसे काटी जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए मित्रों, मेरे पास एक चार्ट है। चार्ट में देखिए यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा हुआ है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही प्लान है। ये प्लान आपको ब्रांच से भी मिल जाएगा और मैं भी ब्रांच से ही लाया हूँ। देखिए ओपन अकाउंट पर क्या मिलता है आपको, आप पहले समझ लीजिए कि ओपन अकाउंट में क्या मिलता है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, आप नए अगर हैं थोड़ा सा जान लीजिए कि जो आप BC बनाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र बनाते हैं, उसमें 30 के मॉडल, 15 के मॉडल और 50 के मॉडल, 3 तरह के मॉडल होते हैं। तो मित्रों, इस समय मौके पर 50 के मॉडल और 30 के मॉडल चल रहा है। और ये जो 3 के मॉडल है, ये 3 के मॉडल, 1.5 के मॉडल,
में भी कन्वर्ट हो गया है, यानी 30 के ही मान सकते हैं इसको हम कि 3K में चल रहा है, लेकिन ये मॉडल चेंज हो गया है। 3K का मतलब कि 3000 प्लस GST के साथ ID लेना, 30K का मतलब 30,000 प्लस 18% GST दे करके उस मॉडल को लेना, और 50K का मतलब 50,000 प्लस GST दे करके उस मॉडल में CSP लेना। तो मित्रों ये जो 3K लिखा हुआ है, अभी 3K की जगह पर 1500 रुपया लग रहा है, मतलब 1.5K मॉडल में ये पहला वाला हो गया है। तो मित्रों मैं आपको फिर कमीशन बता रहा हूँ कि देखिए, आपके द्वारा जितने भी लोग अकाउंट खोलेंगे, बचत खाता और करंट अकाउंट, पहला क्रम संख्या 1 और 2 में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका कोई भी BC अगर खाता खोलता है, बिना ATM का खाता खोलेगा, तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा मित्रों, उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग विथ ATM कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड के साथ करंट अकाउंट या बचत खाता अगर खोलता है तो आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा, वो किसी भी मॉडल में आप BC बनाए हों, सिर्फ आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा पर अकाउंट खोलने का। इसके अलावा मित्रों देखो, मैं यहाँ पर दिखाऊँ ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शन पर भी कमीशन आपको मिलते हैं। तो कैश डिपॉजिट पर आपको 0.02% मिलता है आपको 3K मॉडल में, और वही सेम कमीशन 3K मॉडल में भी है, और 50K मॉडल में 0.03% मिलता है, अधिकतम 2 पैसा। यानी इसका मतलब मित्रों अधिकतम 2 रुपया दिखा रहा है। इसका मतलब मित्रों यानी कोई भी आपका BC यानी ग्राहक सेवा केंद्र अगर आप कैश जमा करता है 1000 रुपये पर आपको 20 पैसा मिलेगा। अधिकतम आपको ये जो R2 लिखा है, ये 2 रुपया हम माने या कुछ भी मान सकते हैं इसको, लेकिन इसका स्पष्ट नहीं किया गया है क्या है यह। इसके अलावा कैश विड्रॉल पर आपको कोई भी कमीशन नहीं है। फिर आपको फंड ट्रांसफ़र पर भी फिनो टू फिनो कोई कमीशन नहीं है। फंड ट्रांसफ़र फिनो टू अदर पर भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, यानी फिनो से किसी और बैंक में अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। देखिए मित्रों यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा जब आप माइक्रो ATM से कोई आपका BC पैसा निकालता है तो आपको 1000 पे 20 पैसा यानी 100 रुपये पर 2 पैसा कमीशन मिलेगा। 30 के वाले मॉडल में 3 पैसा और 50 के मॉडल में 35 पैसा। मित्रों में 35 पैसा नहीं है, 3.5 पैसा है। ये कैलकुलेट यहाँ पर गलत हुआ है। उसके अलावा अधिकतम आपको 1 रुपया ही मिलेगा। अगर कोई 5,000 भी निकालता है तो भी अधिकतम आपको 1 रुपया ही हुआ, 10,000 निकाला तो भी आपको 1 रुपया ही मिलना है। इसके अलावा APS विड्रॉल, कोई भी APS से यानी अंगूठा लगा करके अगर पैसा निकालता है तो हमको 1000 पे 20 पैसा यानी 100 रुपये पे 2 पैसा मिलना है। APS से डिपॉजिट यानी आधार से कोई डिपॉजिट करता है तो 3 पैसा हमें मिलेगा, थोड़ा कमीशन इसमें ज़्यादा है। और 30 के मॉडल में 4 पैसा और 50 के मॉडल में भी 4 पैसा ही मिलना है। इसके अलावा जो है मैक्सिमम पे आउट, अधिकतम आपको 1 रुपया ही मिलना है, 1 रुपया से अधिक आपको नहीं मिलेगा किसी भी ट्रांजैक्शन पर। रेमिटेंस और मतलब किसी दूसरे को पैसा अगर आप भेजते हैं तो उस पर कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कोई 1000 रुपया ट्रांसफ़र करता है तो आपको 1.5 रुपया मिलेगा, लेकिन कितने में मिलेगा ये नहीं दिया हुआ। 1000 पे 1.5 रुपया आपको मिलेगा और अधिकतम आपको 2 रुपया ही मिलना है। मोबाइल रिचार्ज पर 0.02% है। नहीं मित्रों, मोबाइल रिचार्ज पर ही 2% है, यानी 100 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 2 रुपया मिलना चाहिए नियम से। लेकिन मित्रों मुझे नहीं लगता है कि मुझे मिलता है, क्योंकि ये या तो जो बनाया गया है चार्ट या चार्ट सही नहीं बनाया गया है, या तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है 0.02% का मतलब हो गया कि मुझे 1000 रुपये में 2 रुपया मिलना चाहिए। क्योंकि मित्रों इसके आगे अगर कॉलम देखा जाए तो 1000 पर मुझे जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि 0.03 पैसा, मतलब 1000 में 3 पैसा, तो यहाँ पर उस हिसाब से 1000 पर
₹2 मुझे मिलना चाहिए। तो मित्रों इस चार्ट को मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और इस चार्ट को आप भी देख लीजिएगा, देख करके कंफर्म कर लीजिएगा अपने नज़दीकी ब्रांच मैनेजर से। ये 2% अगर होगा तो आपको 1000 पर ₹2 मिलेगा, और अगर 0.02% होगा तो आपको ₹100 पर ही ₹2 मिल जाएगा। इस चीज़ को मित्रों कंफर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आएँ बिल पेमेंट पर, ₹1 से लेकर के ₹2000, ₹1 से लेकर के ₹20,000 तक अगर मैं जमा करता हूँ पैसा, कोई अगर जमा करता है मेरा BC, तो मुझे ₹1 ही मिलेगा पर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा CMS अदर क्लाइंट का पैसा अगर कोई डिपॉजिट करता है तो मुझे 10 पैसा मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस पर भी ₹1 है। इंश्योरेंस अगर कोई मोटरसाइकिल वगैरह का करता है, 2 व्हीलर का करता है तो 1 पैसा है, और एयर टिकट कोई काटता है तो मुझे कोई कमीशन नहीं है, और अगर वो होटल बुकिंग करता है तो मुझे कोई कमीशन नहीं है। डिलाइट की अगर बिक्री करता है तो उस पर जो है ₹2 कमीशन है। और ज्वेलरी लोन, अगर कोई ज्वेलरी लोन करता है, जैसे हमारे यहाँ BC को ज्वेलरी लोन की भी सुविधा कुछ जगहों पर है, ये पूरे भारत में सभी जगह पर नहीं है, कुछ ही चुनिंदा BC को दिया गया है कुछ ही जगहों पर। तो अगर वह ज्वेलरी का लोन देते हैं तो भी आपको 0.05% कमीशन आपको मिलेगा। इसके अलावा मित्रों और भी कमीशन चार्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बैक साइड में हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मित्रों, अगर आप लोग धैर्य बनाए रहें तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मित्रों मैं इसको सरसरी निगाह से बता दे रहा हूँ कि रिचार्ज वगैरह जो करते हैं उस पर आपको क्या कमीशन मिलता है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप अपने साथ भी समझ सकते हैं। क्योंकि मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, वीडियो बड़ा बना होने से लोग भागा कर देखते हैं और लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और उसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मित्रों इसके अलावा अगर आपको CSP लेना है, ग्राहक सेवा केंद्र लेना है, इस कमीशन पर राज़ी होकर के, तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक सिस्टम पर बैठता हूं और लोगों का जवाब देता रहता हूं। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और मित्रों नए रोज़गार के तलाश में यदि आप हैं और CSP चलाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी, PSEL से संबंधित, एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित और फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित, और भी जो न्यू रेगुलर अपडेट होते हैं उस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मित्रों नमस्कार।